इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 है एमएल अग्रवाल की बुक से। तो एक्सरसाइज 2.2 करने के पहले इनइक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। पहली है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर x इज लेस देन y, तो अगर हम दोनों साइड पे कोई नंबर ऐड करें, कोई भी नंबर ऐड करें, तो कोई भी रियल नंबर ऐड करें, तो से z को ऐड करें, तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। तो कोई भी नंबर ऐड करो आप, तो ये साइन चेंज नहीं होता, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो। सेकंड है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में हम कोई भी नंबर माइनस करें, से z माइनस करें दोनों साइड पे, तो भी ये वाला साइन चेंज नहीं होता, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अगली है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में अगर x इज लेस देन y, तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव नंबर से, तो साइन चेंज नहीं होता। जैसे सपोज कि z इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब z है पॉजिटिव। तो अगर z एक पॉजिटिव नंबर है और आप दोनों साइड को z से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये वाला साइन चेंज नहीं होता है, xz yz साइन सेम रहेगा। लेकिन अगर z नेगेटिव है, अगर z नेगेटिव है, तो अगर आप x इज लेस देन y है, तो z एक नेगेटिव नंबर है और आप z से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी अगर लेस देन y था, तो ये ग्रेटर देन y हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। सपोज दो नंबर हैं 3 and 2। हमें पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर हम दोनों साइड को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को -2 से एंड 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा -6 और ये बन जाएगा -4। तो -6 जो होता है -4 से छोटा नंबर है। आप नंबर लाइन पे जब ड्रॉ करते हो, तो नंबर लाइन पे बीच में होता है 0, इधर होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो जैसे जैसे राइट की तरफ जाते जाते हैं, नंबर बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो नंबर छोटे होते जाते हैं। तो -4 पहले आता है, -6 बाद में आता है, तो लेफ्ट की तरफ ज्यादा आता है। तो -6 इज लेस देन -4। हालांकि 3 2 से बड़ा था, लेकिन क्योंकि दोनों साइड को हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन चेंज होकर लेस देन बन जाएगा। तो ये होती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सिमिलरली डिवीजन प्रॉपर्टी में सेम ही है। अगर आप z से उन दोनों साइड को डिवाइड करते हो, x लेस देन y है, डिवाइड करते हो, अगर z पॉजिटिव है, तो साइन चेंज रहेगा, यानी कि x z y z, तो ये साइन चेंज रहेगा। लेकिन अगर z नेगेटिव है, तो दोनों साइड को अगर आप z से डिवाइड करते हो, तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर हम दोनों साइड को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। आगे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम एक तरह से 2.1 में करके आए हैं। x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z। तो एक तरह से ये बन गया, तो दैट मीन्स कि x इज लेस देन z। इसी तरीके से x इज ग्रेटर देन y है, y इज और एंड z y x इज ग्रेटर देन y है एंड y इज ग्रेटर देन z है, तो x will be greater than y, y is greater than z, तो that means x is greater than z। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कंपैरिजन प्रॉपर्टी में अगर x इज इक्वल टू y प्लस z है, और अगर z एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो जो अगर z एक पॉजिटिव नंबर है, तो x विल बी ग्रेटर देन, एक मिनट, इफ x इज y प्लस z, अगर x y प्लस z के इक्वल है,
और z एक ग्रेटर नंबर है तो x विल बी ग्रेटर देन y डेफिनेटली, क्योंकि x जो है y और z दोनों के प्लस करने के बाद आता है और z भी एक पॉजिटिव नंबर है और y भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो दैट मीन्स x विल बी ग्रेटर देन y। लेकिन अगर x y प्लस z है और z एक नेगेटिव नंबर है तो x विल बी लेस देन y। जैसे सपोज यहाँ पे हम लेते हैं कि x है 5, z है y है 3 एंड z है +2, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन y। लेकिन अगर यहाँ पे 3 के साथ z माइनस है एंड x इज इक्वल टू दैट, यानी कि x इज इक्वल टू दैट यानी कि 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 होगा, तो x इस केस में 1 है और y इस केस में 3 है, तो x विल बी लेस देन y। ये दोनों प्रॉपर्टीज अब हमारे काम नहीं आने वाली। फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज हम करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। तो हम करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व, और साथ के साथ कोई कॉन्सेप्चुअल इशू रहेंगे तो मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। कोई भी नया कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसको क्लियर करेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करना है और इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमें उसको करना है। तो इनइक्वालिटी हम एक बार लिख लेते हैं। 7x माइनस 1 5x प्लस 3। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें एक साइड पे x को लेके जाना है या फिर एक साइड से x को एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है। सपोज मुझे यहाँ से 5x को खत्म करना है तो मैं दोनों साइड में से 5x को माइनस कर दूंगी। तो 7x माइनस 1 माइनस 5x, 5x प्लस 3 माइनस 5x, तो 5x और माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा। 7x माइनस 5x 2x हो जाएगा, 2x माइनस 1 लेस देन 3। अब हमें इस साइड से -1 को एलिमिनेट करना है, तो हम -1 प्लस 1 कर देते हैं दोनों साइड पे। तो 2x -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो दोनों साइड को डिवाइड कर दो आप बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x बाय 2 एंड 4 बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2। अब आपका फर्स्ट कंडीशन है इफ x इज एन इंटीजर। अगर x एक इंटीजर है तो सबसे पहले तो 2 से छोटा नंबर है x, ठीक है। x अगर 2 से छोटा नंबर है लेकिन एक इंटीजर है तो नंबर लाइन पे इंटीजर इससे छोटे कौन से होंगे? 1 0 -1 -2, ये सारे क्या होंगे? इंटीजर्स 2 से छोटे होंगे क्योंकि x एक इंटीजर है। तो x बिलोंग्स टू, हम यहाँ पे लिखेंगे डैश 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 -2 -1 0 1, क्योंकि 2 से छोटा है, इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन होता है यहाँ पे तो 2 को भी हम इंक्लूड कर लेते, बट यहाँ पे x एक इंटीजर है और 2 से छोटा है, तो 2 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं हम उसको लिख देंगे। सबको हम नहीं लिख सकते इसलिए हमने यहाँ पे 3 डॉट्स डाल के -2 -1 0 1 ऐसे लिखा है। तो पहला हमारा ये वाला सॉल्व हो गया। सेकंड है, अगर x एक रियल नंबर है तो रियल नंबर में क्या होता है कि सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स होते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, तो x 2 से छोटा है, 2 से छोटा है मतलब इस साइड पे होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट नहीं डाल सकते। कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्यों डाला था कि स्पेसिफिक वही नंबर, कर्ली ब्रैकेट हम तब डालते हैं जब स्पेसिफिक वही नंबर आए x के अंदर। अब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे हम डालेंगे राउंड ब्रैकेट या फिर ब्रेसेस जिसको बोलते हैं। राउंड ब्रैकेट तब डालते हैं जब वो नंबर इंक्लूड नहीं होता। माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है किसी को नहीं पता, तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक x की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये 2 से छोटा नंबर है, क्योंकि ये 2 से छोटा नंबर है। तो लेकिन यहाँ पे 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, ओपन सर्कल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है।
अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट डालते। अब 2 क्योंकि इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे डालेंगे राउंड ब्रैकेट, या फिर आप लिख सकते हो कि सॉल्यूशन सेट इज -इंफिनिटी से लेकर 2 और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड से लेकर फिफ्थ तक के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स, यानी कि एक्स एक रियल नंबर है। तो हम सेकेंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे 4x + 3 <= 6x + 7। तो मैं x किसी भी साइड पे एलिमिनेट कर सकती हूँ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहे राइट हैंड साइड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मुझे ये वाला 4x एलिमिनेट करना है तो मैं दोनों साइड पे 4x को माइनस कर दूंगी। तो 4x + 3 - 4x <= 6x + 7 - 4x। 4x कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 <= 6x - 4x 2x + 7। अब मुझे ये 7 को एलिमिनेट करना है तो मैं दोनों साइड को -7 कर दूंगी। तो 3 - 7 2x + 7 - 7 ये कट गया। तो यहाँ पे आ गया -4 <= 2x। अब हम यहाँ पे दोनों साइड को, x का कोफिशिएंट हमेशा हमें 1 बनाना है और हमेशा पॉजिटिव बनाना है, ये याद रखना। एंड में जब भी हमें सॉल्यूशन सेट बनाना है तो x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे 2x है तो मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दूंगी। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा x, यानी कि नंबर लाइन पे अगर हम इसको लिखें तो x is greater than and equal to का साइन है तो यहाँ पे क्लोज सर्कल आएगा, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कल, यानी कि इसको हम इंक्लूड करेंगे -2 से लेकर के इंफिनिटी तक, क्योंकि x क्या है -2 से बड़ा और या फिर उससे इक्वल टू है। तो x का सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट विल बी -2 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट आएगा क्योंकि हम इंफिनिटी की वैल्यू हमें पता नहीं है कि क्या है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इसी का सेकेंड पार्ट है यहाँ पे 3x - 7 5x - 1। तो मान लो कि मुझे 3x को एलिमिनेट करना है तो मैं दोनों साइड को 3x माइनस कर दूंगी, -3x। यहाँ पे भी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -7 और इधर आ जाएगा 5x - 3x 2x आ जाएगा, 2x - 1। अब मुझे सिर्फ -1 को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड पे +1 कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो 2x - 1 + 1 ये गायब, इधर आ जाएगा -6 एंड 2x। अब दोनों साइड पे x का कोफिशिएंट 1 बनाना है मुझे और पॉजिटिव रखना है, तो 2 से दोनों साइड को मैं डिवाइड कर दूंगी। तो -6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा -3 और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x। तो हमारा x क्या है, -3 से छोटा है, ये है हमारा -3, इधर है -इंफिनिटी, इधर है इंफिनिटी। तो x क्या है, -3 से छोटा है, तो यानी कि इस साइड पे नॉट इंक्लूडिंग -3, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन सर्कल। तो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -इंफिनिटी से लेकर के -3, ओपन सर्कल है इसीलिए राउंड ब्रैकेट। एक एक पेज पे मैं कोशिश करूंगी पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करने की, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले पाओ। आगे है 2x + 3 - 10 <= 6x - 2। तो पहले हम इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लेंगे, यानी कि 2x + 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 6 - 10 <= 6x - 12। तो 4x - 4 <=
इक्वल टू 6x माइनस 12। मुझे 4x को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड से 4x को माइनस कर देंगे। 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -4 और इधर आ जाएगा 2x माइनस 12। अब मुझे इस -12 को खत्म करना है तो दोनों साइड पे +12 कर देंगे, ये कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 8 2x। दोनों साइड में x का कोफिशिएंट मुझे 1 करना है और पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव तो है ही, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 4। तो नंबर लाइन के ऊपर ये है 4 इक्वल टू का साइन है तो ये इसलिए क्लोज सर्कल है, और x 4 से बड़ा है तो इस साइड पे आएगा, इंफिनिटी वाली साइड पे। तो सॉल्यूशन सेट विल बी 4 से लेकर इंफिनिटी तक। आगे है इसी का सेकंड पार्ट। 37 माइनस ब्रैकेट में है 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस 3। तो पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 37 माइनस 3x माइनस 5, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 से पूरे इस ब्रैकेट के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, 8x और यहाँ पे आ जाएगा 24, -8 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा। अब इसको हम -37 माइनस 5 यानी कि 32 माइनस 3x, 9x माइनस 8x मतलब x प्लस 24। तो मुझे इस -3x को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड में मैं +3x कर दूंगी, तो +3x, यहाँ पे x प्लस 24 प्लस 3x, ये कैंसल, तो 32 यहाँ पे रह गया 4x प्लस 24। अब मुझे इस 24 को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड पे 24 को मैं माइनस कर दूंगी, 4x प्लस 24 माइनस 24 कट गया। अब यहाँ पे आ गया 8 4x। x का कोफिशिएंट 1 करना है और पॉजिटिव तो है ही, 4 से डिवाइड कर दूंगी तो 2, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 और इधर आ जाएगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 क्लोज सर्कल, क्योंकि इक्वल टू का साइन है और x उससे छोटा है, इस साइड पे आएगा, यानी कि सॉल्यूशन सेट विल बी -इंफिनिटी से लेकर 2 तक इंक्लूडिंग 2। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 लेस देन 11। तो फ्रैक्शन को हमें खत्म करना है, तो 2 है और 3 है, दोनों का एलसीएम होता है 6, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 6 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो आ जाएगा 6x, x बाई 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 66, ये आ गया 11x 66। x के कोफिशिएंट को मुझे पॉजिटिव रखना है और 1 करना है, तो दोनों साइड को मैं डिवाइड कर दूंगी बाय 11, 11x को 11 से तो x रह गया, 66 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 6, यानी कि 6 ओपन सर्कल, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो x इससे छोटा है यानी कि लेफ्ट साइड पे, तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -इंफिनिटी से लेकर 6 नॉट इंक्लूडिंग 6, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आ जाएगी। सेकंड पार्ट है इसका, x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1। मुझे फ्रैक्शन पार्ट को एलिमिनेट करना है, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6,
तो दोनों साइड को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो x/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x/2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 3x, और 1 को करेंगे तो 6। अब मुझे ये वाला 2x एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड से मैं 2x को माइनस कर देती हूँ। यहाँ पे ये कैंसल, तो इधर आ जाएगा 0, और इधर 3x माइनस 2x यानी कि x प्लस 6। अब मुझे ये वाली साइड पे 6 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे मैं -6 कर दूंगी। ये कैंसल, तो ये आ गया -6x। तो यहाँ पे -6, ओपन सर्कल क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अब x जो है -6 से छोटा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसी साइड पे है, तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इसका -∞ से लेकर के -6 तक। उसके बाद बढ़ते आगे, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x बाय 3। तो दोनों साइड से मुझे फ्रैक्शन हटानी है। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो दोनों साइड को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 2x माइनस 3 अपॉन 4, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 3, तो आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 3। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किससे किया था, 12 से, 12 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 को 12 से करेंगे तो 24। 4x बाय 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16x। यहाँ पे 3 को 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 9 प्लस 96 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस 16x। -9 प्लस 96 ये हो जाएगा आपका, 96 में से 9 माइनस करो तो 87, तो 6x प्लस 87, यहाँ पे 24 प्लस 16x। तो मुझे यहाँ पे 6x को एलिमिनेट करना है, तो मैं 6x को दोनों साइड से माइनस कर दूंगी। ये कैंसिल हो गया 87, और इधर रह जाएगा 10x प्लस 24। अब मुझे इस 24 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड से 24 को माइनस, अब 10x रह गया। मुझे x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव तो है ही, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, इधर रह जाएगा 63, तो 10x, तो दोनों साइड को 10 से डिवाइड करेंगे तो इधर रह जाएगा 6.3 और इधर रह जाएगा x, तो 6.3। क्लोज सर्कल क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और x क्या है, उससे छोटा है, यानी कि ग्रेटर देन का साइन 6.3 की तरफ है, तो इधर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट विल बी -∞ से लेकर 6.3 और स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि क्लोज सर्कल है, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज सर्कल है। यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, 5 माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस 5। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, तो मैं दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे रह जाएगा 2, 3 और 6, 3 2 6 होता है, तो 2, 5 माइनस 2x, यहाँ पे x रह जाएगा, और यहाँ पे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 10 माइनस 4x, x माइनस 30। मुझे इस 4x को एलिमिनेट करना है, मैं दोनों साइड पे 4x को ऐड कर देती हूँ। ये हो गया कैंसल 10, और इधर आ जाएगा 5x माइनस 30, और मुझे 30 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे -30 है तो 30 ऐड कर दो,
तो 40 आ गया 5x। आप दोनों साइड को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। अब है 8 इंक्लूडिंग, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, क्लोज सर्कल आएगा। और 8 क्या है, इससे x क्या है, 8 से बड़ा है तो इस साइड पे आएगा। यानी कि हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, 8 से लेकर के इंफिनिटी। 8 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी क्योंकि 8 इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हमें इनइक्वालिटी में चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा x। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर 75 एंड 70। सुकृति ने पहले 2 यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स आए थे 75 और 70। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स she should get in the third unit test to have an average of at least 60 marks। तो थर्ड यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उसको एवरेज मिल जाए 60 मार्क्स। एवरेज मार्क्स क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट। टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट। तो सबसे पहले तो उसके let's assume that she got in third unit test x marks। तो उसको टोटल मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स विल बी 75 प्लस 70 प्लस x और एवरेज मार्क्स 75 प्लस 70 प्लस x डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 यूनिट टेस्ट है। अब ये कितने होने चाहिए, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। तो इसका जो एवरेज है शुड बी ग्रेटर देन, एटलीस्ट 60 का मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब है कि एटलीस्ट 60 तो आने चाहिए या 60 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो यहाँ पे 3 को हम दोनों साइड से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 प्लस 70 145 होता है, प्लस x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कट जाएगा और इधर आ जाएगा 180। तो दोनों साइड पे अब मुझे 145 को एलिमिनेट करना है, तो मैं दोनों साइड से 145 को माइनस कर दूंगी। 145 प्लस x माइनस 145 और इधर भी माइनस 145, ये कैंसिल हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 35। तो यानी कि थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको एटलीस्ट कितने मार्क्स चाहिए, उसको एटलीस्ट 35 मार्क्स आने चाहिए। शी शुड गेट टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। आगे है अगला क्वेश्चन। सत्यार्थ एंड स्वरित आर ब्रदर्स। Satyarth owns a house which is worth 3 crore and Swarit owns a farmhouse which is worth rupees 2.75 crore। सत्यार्थ और स्वरित दो भाई हैं। सत्यार्थ के पास एक घर है जो कि 3 करोड़ का है और स्वरित के पास एक फार्म हाउस है जिसकी कीमत है 2.75 करोड़, यानी कि 3.25 करोड़ का है। तो सत्यार्थ हैज अ डेट ऑफ 55 lakhs। सत्यार्थ के पास डेट भी है, उसका घर की कीमत जरूर ज्यादा है 3 करोड़, लेकिन उसके ऊपर डेट भी है, उधार है उसके ऊपर 55 लाख का। इफ दे बोथ सेल देयर प्रॉपर्टीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा मैथमेटिकली। तो कौन सी स्टेटमेंट ये इनमें से ट्रू है जो कि मैथमेटिकली इनकी सिचुएशन को सही सही दिखाएगी। सबसे पहले तो सत्यार्थ का नेटवर्थ कितना होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आप अकाउंट्स के भी स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। एसेट उसकी है 3 करोड़ की, 3 करोड़, ओके 3 करोड़ माइनस 55 लाख। 3 करोड़ में 7 जीरोस आते हैं और 55 लाख की उसकी है लायबिलिटी।
तो सत्यार्थ का नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ है उसका 2 करोड़ 45 लाख, इतना है उसका नेटवर्थ। स्वरित के पास कोई लायबिलिटी नहीं है, तो स्वरित का पूरा नेटवर्थ है 2 करोड़ 75 लाख। तो यहाँ से हमें साफ ही पता चल रहा है कि स्वरित, इसका नाम था स्वरित, स्वरित के पास ज्यादा नेटवर्थ है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? Satyarth's net worth is more than Swarit's net worth. No, this is wrong. Swarit's net worth is more than Satyarth's net worth because 2,75,000, yep, 2.75 crore is greater than 2.5 crore. So we can say कि स्वरित का नेटवर्थ ज्यादा है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बी एंड सी आर ट्रू। एंड आपको पूछा जाए कौन सी फॉल्स है, तो ए इज फॉल्स। आगे है अगला क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन है उनके पहले मैं थोड़ा सा आपको एएम और जीएम के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन प्रूव दैट द फॉलोइंग यूजिंग एएम जीएम। तो एएम जीएम, एएम का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन एंड जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। कोई भी आप नंबर्स लो, अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो हमेशा उनका जो एएम होगा अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। ठीक है, उसका हमेशा एएम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो एएम कैसे निकालते हैं? जैसे अगर ए और बी दो नंबर है तो ए प्लस बी अपॉन 2, और जीएम निकालेंगे रूट ऑफ ए बी, ये होता है जीएम। तो a प्लस बी बाई 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। इक्वल टू कब होगा? जब वो सेम नंबर होगा। जैसे सपोज यहाँ पे ए बी है ना, तो ए ले लो तो इक्वल टू होगा, अदरवाइज एम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीएम। तो ये था ये कंडीशन। अब हम इसी को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट है इसका 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। हमें ये प्रूव करना है ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। इफ ए पहले में तो सी नहीं है, तो मैं पहले में लिखूंगी कि ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए बी ये भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, ऑब्वियसली उनका स्क्वायर भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और 1 और 4 तो यहाँ पे है ही पॉजिटिव रियल, ये तो हमें पता ही है। तो अगर ए बी पॉजिटिव रियल नंबर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी इज ऑल्सो रियल नंबर। तो हम क्या प्रूव करेंगे? पहले 1 प्लस ए स्क्वायर लेते हैं। तो 1 एंड ए स्क्वायर आर रियल पॉजिटिव नंबर्स सिंस, तो इनका जो एम होगा, इनका एम क्या होगा? सो एम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू देन जीएम। इनका एम क्या होगा? a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि दो ही नंबर है। और इनका जीएम क्या होगा? a इंटू ए स्क्वायर, 1 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? a। तो 1 प्लस ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इधर आ जाएगा 2a। सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर लेंगे। 1 प्लस बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2b। तो ये है एक इक्वेशन और ये है दूसरी इक्वेशन। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर को 1 प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 2a को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। तो ये पहला हमने प्रूव कर दिया है, पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है ए बी सी अगर पॉजिटिव रियल है तो आप लिखोगे सिंस ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए स्क्वायर बी जो कि ए के स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर सी
and c square a, ab square, bc square, ca square. Since a, b, c are positive real numbers, तो ये भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। तो इनका भी जो होगा am और gm, am gm से बड़ा होगा, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर c एंड c स्क्वायर a। पहले हम ये पार्ट लेते हैं। तो इनका am क्या होगा, a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर a अपॉन 3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू। इनका gm क्या होगा, a स्क्वायर b को b स्क्वायर c इंटू सी स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर a अपॉन में 3, और यहाँ पे ब्रैकेट में a स्क्वायर भी है a भी है, तो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर इंटू a1 है, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, a रेज टू 3 हो जाएगा। तो a रेज टू 3, और एक मिनट, यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, तो यहाँ पे क्यूब रूट होगा। यहाँ पे 2 नंबर थे तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट के साथ हम 2 नहीं लिखते, वो इम्प्लाइड है कि वो स्क्वायर रूट है। लेकिन जब भी हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे छोटा सा 3 लिखना है, 3 बड़ा सा नहीं लिखना, नहीं तो वो अलग लगेगा कि ये स्क्वायर रूट को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये क्यूब रूट ऑफ a क्यूब, b क्यूब एंड c क्यूब। क्यूब रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर a अपॉन में 3। तो क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि 1/3। अब यहाँ पे a m इंटू a n, तो a को सीधा m n लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर a अपॉन में 3, और इधर हम a b c, 3 को बाहर लेके जाएंगे, 1/3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा। अब इस 3 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर a, और ये 3 इधर जाके 3abc बन जाएगा। इसी तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। इसी तरीके से मुझे इसका सेकंड पार्ट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्रूव करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर, ये है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन में 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इन सारों का क्यूब रूट बी सी स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर। क्यूब रूट लेना है तो उससे बड़ा है, तो यहाँ पे फिर करेंगे इसको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब बन जाएगा। फिर से यही प्रोसीजर जो यहाँ पे हमने किया है, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे ए बी सी तीनों का क्यूब अपॉन में 1/3 क्यूब रूट, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3, इधर जाके 3abc। अब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए इंटू ये वाला पार्ट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc इंटू 3abc। तो फिर से इसको लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो यही आ जाएगी, इधर वाला पार्ट सेम आएगा। 3 3 9, ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है प्रूफ। तो ये था इसका सेकंड पार्ट।
थर्ड पार्ट के लिए हम अलग पेज यूज करेंगे। तो ये है इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो थर्ड पार्ट को मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ इसके। तो थर्ड पार्ट है इसका, प्रूव करना है ABC रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो आपको प्रूव करना है कि A plus B whole square is greater than equal to 4AB। तो ABC C का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, क्योंकि ABC A and B are positive real numbers। तो A plus B भी पॉजिटिव होगा और AB भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। 4 तो है ही पॉजिटिव रियल नंबर। So A plus B and AB are also positive real numbers। तो A plus B को हम करेंगे, A plus B को हम करेंगे AM यहाँ पे लिख भी दो थोड़ा सा कि in case of for positive real numbers AM is greater than equal to GM, greater than or equal to GM। तो A plus B by 2, यहाँ पे हमें इसी A plus B by 2 दो अलग नंबर भी ले सकते हो कि A plus B by 2 AM हो गया और ये हो गया इसका GM। अब हम A plus B 2 को इधर ले आओ, 2AB दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो A plus B होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, AB का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये आएगा A plus B होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4AB। तो यहाँ पे हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, if x is a positive real number then find the smallest value of x square plus 361 plus x। अब x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, हमें पता है कि जैसे सपोज दो नंबर है, अगर इफ लिखना चाहिए इधर, अगर x square is greater than y square तो दिस इम्प्लाइज कि x इज ग्रेटर देन y। हम यही चीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 361 हमें पता है कि 361 जो होता है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 19। वैसे -19 का भी होता है बट हम यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर ही लेने वाले हैं। तो x स्क्वायर प्लस 361, तो हम x स्क्वायर प्लस 361 कैसे ला सकते हैं? हमें पता है कि x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, -19 कर दो और उसका होल स्क्वायर कर दो। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा इक्वल टू और मोर देन 0 होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर, अगर आप नेगेटिव नंबर भी लेते हो तो उसका स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर आता है। तो या तो 0 हो सकता है, अगर 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर आप लिख सकते हो सिंस स्क्वायर of any real number is always greater than equal to 0। पॉजिटिव इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि 0 एक पॉजिटिव नंबर नहीं, 0 को हम नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। तो x माइनस 19 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर प्लस 361 माइनस 2ab यानी कि माइनस 2a एंड b will always be greater than equal to 0। तो x square plus 361 minus 38x is always greater than equal to 0। तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, इसको माइनस 38x को गायब करना है। तो हम दोनों साइड से 38x को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 38x, ये हो गया कैंसल
तो हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 361 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38x। अब क्योंकि x एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, दैट इज डेफिनेट। तो डिवाइड बाय x, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो 361 अपॉन में x और इधर से डिवाइड करोगे तो रह जाएगा 38। तो हमें इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बोली थी, यानी कि ये नंबर जो है ये हमेशा ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 38 रहेगा। तो दैट मीन्स इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 38। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।